हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 कवर करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो, या आप कोई भी पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है और ये आप 12th क्लास में हो तो ये चैप्टर आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वाले वीडियो में आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाया है, हैंड रिटन नोट्स एक्सप्लेन किए, और उसी के बाद मैं पीवाईक्यू भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप ये वीडियो और ये प्लेलिस्ट पूरी पूरी देखें ताकि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द इंट्रो। द चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि करंट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे बहुत प्यारी सी डेफिनेशन इंसर्ट की है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। देखो, एक कंडक्टर है, उसमें से कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, वो चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में। वो चीज कैलकुलेट करने को, वो चीज निकालने को हम कहते हैं कि ये करंट है। बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है। अगर फॉर्मूले के हिसाब से हम देखें तो I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। हमको ये भी याद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। हम लिखते थे Q इज इक्वल टू एनी, तो हम इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एनी, प्लस माइनस भी होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के हिसाब से चेंज होता है। अब हमने एनी डिवाइड बाई टी लिख दिए। अगर एवरेज करंट हम निकालने के लिए जाए तो आई एवरेज हम लिख रहे होंगे डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब Q2 माइनस Q1 और डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट हो जाएंगी कूलम्स पर सेकेंड, लेकिन ये वाली यूनिट हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग इस्तेमाल करते हैं एम्पियर। एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। और एक बात मैं आपको अभी बता दूं, ये जो चार्ज है ना, चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बट करंट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज अ डिराइव क्वांटिटी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि चार्ज की मदद से हम करंट को डिफाइन कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। तो करंट क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी है, और चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूं, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितना करंट है, तो हम ऐसे dq डिवाइड बाई dt से निकाल रहे होंगे। dq और dt का मतलब है स्मॉल चार्ज और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। जब मैं dt को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा i dt। इंटीग्रेशन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम जोड़ने वाली चीज का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं। जब हम इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करेंगे तो एक बढ़िया वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मूला बन जाता है वो है Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 I dt। ये dt हमको लिमिट है, मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और किस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाइम वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो Q इज इक्वल टू T1 से लेके T2 I dt। ये हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला बन गया। अगर मैं आपको अब बताऊं कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो करंट की डायरेक्शन ना, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करता है। लेकिन अगर मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैं मान लूंगा कि जो मेरा करंट है वो इधर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर नोट यहाँ पे लिखा भी हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो कर रहा होगा। आगे देखते हैं, बढ़िया सा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। न्यूमेरिकल क्या है, देखो कि मैंने यहाँ पे लिखा इफ Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, जो चार्ज हमारे पास है वो चार्ज है टाइम के फंक्शन में। टाइम के फंक्शन में दे रखा है, वो बोला है कि फाइंड करंट I एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के ऊपर कितना करंट फ्लो कर रहा है या किया है, ये हमको पता करना है। तो जो सिंपल सा फॉर्मूला हमने अभी पढ़े थे इंस्टेंटेनियस करंट का, वो हो जाता है I इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। यही वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और Q की वैल्यू जस्ट सिंपली इसमें पुट कर देंगे। जैसे मैं Q की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा डी टी स्क्वायर प्लस 2t डिवाइड बाई डी टी। अब बस इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत सिंपल है। टी स्क्वायर को अगर dt के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जो 2 है ये मंकी वाले प्रॉब्लम की जगह सामने कूद जाएगा, और ये बन जाएगा 2t प्लस, और 2t का करेंगे तो t का 1 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये 2। तो 2t प्लस 2 हमने इसको डिफरेंशिएट किए। अब हमको पता करना था कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर कितना करंट है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे t इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 4 और प्लस 2 दैट इज 6 एम्पियर। वी हैव, हमको यहाँ से पता चल गया कि 6 एम्पियर का करंट उस टाइम, उस पर्टिकुलर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर फ्लो कर रहा होगा। आगे बात करते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। अगर ये कहानी आप समझ लिए ना तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ जाएगी। देखो क्या है,
हमारे पास एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने पढ़ रखे होंगे कि इंसुलेटर के अंदर बहुत कम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। फिर सेमीकंडक्टर आता है, सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। एनर्जी बैंड गैप के जैसे पढ़ रहे होंगे सेमीकंडक्टर में। तो अब जब हम कंडक्टर पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए, जब भी वो इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। 2 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं तीसरे पॉइंट की अगर आपको बात करूं, तो उनकी जो थर्मल एनर्जी होती है, या थर्मल एनर्जी वो है ना जीरो होती है। मतलब वो इधर उधर घूमते जो रहते हैं, उनकी एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनका एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। आगे देखो, उनमें कोई नेट फोर्स भी नहीं लगेगा, कोई नेट मोशन भी नहीं होता है, क्योंकि वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के मोशन को कैंसल आउट कर देते हैं। जब हम एक एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड लगाते, जब मैंने एक एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड लगाया, अब ध्यान से समझना, ये कंडक्टर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले डायरेक्शन में लगाया, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में फोर्स फील करता है। फोर्स की वैल्यू हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये क्यू क्या है, हमारे पास चार्ज है, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में अप्लाई की है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जब एक कंडक्टर के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट करते हैं। तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब मेरी है ना, थोड़ा सा मैंने वही कहानी यहाँ पे लिख रखी है, वो कहानी समझो, फिर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मेटल के पास है ना लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सेकंड पॉइंट देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी, वो रैंडमली मूव करते हैं उनके थर्मल एनर्जी के कारण। The average thermal velocity of electron is zero since different electron move in different direction. हर इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहा है, तो कोई इनकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन में एनर्जी या वेलोसिटी नहीं होती है, तो इनकी थर्मल वेलोसिटी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। फोर्थ पॉइंट समझो, thus there is no net motion of electron in any particular direction in absence of electric field. जब मैंने एक कंडक्टर के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट नहीं किया था, तो कोई नेट मोशन नहीं हो रहा था। नेट मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा था। ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कनेक्टिंग अ बैटरी, एक्सटर्नल फील्ड, अच्छा कोई पूछेगा कि आप अगर कि एक कंडक्टर है, उसमें बैटरी लगाने से क्या होगा, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। या इसका वाइस वर्सा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो ऐसे जनरेट कर सकते हैं, एक बैटरी लगा दो उसके एंड में। और अब देखो बैटरी, ये इस वाले प्रॉब्लम से मैं समझाता हूँ आपको। ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में मैंने, ये देखो, जिस डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू E इज इक्वल टू क्यू, E इज इक्वल E इंटू ई। अरे यहां से समझो, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब ये जो Q है, ये Q क्या था, चार्ज था, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज माने थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल ई स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉन, एंड ई स्टैंड फॉर द, कैपिटल स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। 6 पॉइंट देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, देखो एक्सेलरेशन का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू एम ए, से यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया। और जब मैं फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाली भी चीज मिल जाएगी। ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ई डिवाइड बाय एम। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, बाद में हमको काम में आने वाला है। आगे की कहानी बढ़ाते हैं, कहानी ध्यान से सुनो, और भी कहानी है। एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट, दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद द पॉजिटिव मेटल आयन और अदर इलेक्ट्रॉन एंड स्टॉप मोमेंटरी ऑन ईच अदर। अब क्या हो रहा है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किए, इलेक्ट्रॉन इधर वाले डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हुआ है उसके ऊपर, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो इधर जा रहा है। इधर जाने के चक्कर में वो एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड करने के बाद वो मोमेंटरी, मतलब ये इधर मूव किया, तो कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन रुक भी जा रहा है। एक पॉइंट देखो, द एक्सेलरेशन अकर ओनली फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू कोलिजन। जो एक्सेलरेशन हुआ, चेंज इन वेलोसिटी जो हुई, वो थोड़े से टाइम के लिए, जो कोलिजन के बीच में जो टाइम था, वो थोड़े से टाइम के लिए। ये वाला थोड़ा सा टाइम याद रखना है, इसको आगे चल के मैं बोलूंगा टॉ। ये टॉ यानी टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम आगे चल के समझाते हैं। तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। स्मॉल वेलोसिटी मिली थी हमारे को इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अपोजिट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी। ठीक है, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी मिली, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है, जनरली कितनी होती है, इसकी वैल्यू लगभग 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड होती है, यानी काफी छोटी छोटी होती है, इतना ज्यादा बड़ी नहीं होती, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। अगर आप ऑफिशियल वाली डेफिनेशन में आपको बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी
with which free electron in a conductor get drifted in a direction opposite to the direction of the applied electric field. अब इसको एक डायग्रामेटिकली इस तरीके से समझते हैं कि देखो ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, एक पर्टिकुलर कंडक्टर है, ये कंडक्टर को पीला कलर मारो, ये हमारे पास है कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अब मैंने इस पे एक बैटरी लगाया, ये बैटरी क्या कर रही है, इधर से है ना चार्ज भेज रही है, इधर से प्लस क्यू चार्ज भेज रही है। इधर से प्लस क्यू चार्ज भेजने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस वाले डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाके इधर जाके इधर जा रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो करती है बता दो हमेशा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल पॉजिटिव पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट, तो ये घूम फिर के यहाँ पे आ जाएगी। बहुत बेहतरीन सी चीज है, अगर आप हर चीज को इंटर रिलेट करके पढ़ोगे ना, बहुत प्यारी चीज है ये। तो ये पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पे जाने वाला है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को जैसे ही फोर्स मिला ये इसको जाके धक्का मारेगा, यानी कोलाइड करेगा। अब ये इसको कोलाइड करेगा और खुद जाके रुक जाएगा। ये जो धक्का मारना और रुक जाना, जो कोलाइड किया और उसके बाद जो मिला, उसे हम कहते हैं, उनके बीच में का जो समय है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये भी काफी हमारे काम में आएगा, तो याद रखो। अब क्या हुआ, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने अप्लाई किए कंडक्टर के ऊपर, द फोर्स एक्सपीरियंस, यहाँ लिखा है मैंने उसके आगे, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो फोर्स कितना होने वाला है, F इज इक्वल टू माइनस ई। अब ये देखो, पहले तो F के ऊपर क्या लगा है, एक वेक्टर का साइन लगा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये ई के आगे ये माइनस नेगेटिव साइन जो लगा है, आप लोग सोच रहे हैं नेगेटिव साइन इसलिए लगा है क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए हमको ये माइनस साइन यहाँ पे लगाना पड़ा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए हमने माइनस साइन लगाया। अब देखो धीरे धीरे कहानी बना रहा हूं मैं, ध्यान समझो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिर्फ फोर्स अपॉन मास, और फोर्स की वैल्यू अभी भी बताया माइनस ई, और ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यही चीज हमको आगे चल के काम में आएंगे। क्या आपको 11th क्लास की पहली लॉस ऑफ मोशन की इक्वेशन याद है क्या, वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बस वही वाली यहाँ मैंने चिपकाया हो। कैसे चिपकाया हो, देखो फाइनल वेलोसिटी को मैंने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो कि जीरो होने वाली है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो उनका नेट वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, तो यहाँ से u की वैल्यू जीरो। एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी अभी निकाल के मैंने अभी बताया, ये ऊपर रखी हुई है हमारे पास, और t यानी यहाँ पे t रखना तो हमने रिलैक्सेशन टाइम रखे, और t क्या हो जाएगा, दो मोमेंटम यानी दो कोलिजन के बीच में जो समय है उसको हम कह रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहां से हम u की वैल्यू जीरो रख दिए, तो हमारे पास vd इज इक्वल टू at बन गया। at को हमने टाउ बोल दिया, टाउ इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, रिलैक्सेशन टाइम टाउ से। तो यहाँ से vd की वैल्यू हमको मिल गई। जब मैं a की वैल्यू यहाँ से ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरे पास vd की वैल्यू मिल गई माइनस ई डिवाइड बाई एम इंटू टॉ। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड टॉ डिवाइड बाय एम। ये वाला फॉर्मूला भी काफी काफी काम में आ जाता है, ध्यान में रखना आप लोग। इसके ऊपर मैंने कम न्यूमेरिकल देखे, लेकिन आप इसको ध्यान में रखना, ये वाला फॉर्मूला भी। आगे देखते हैं, एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन। हाँ, जेईई मेंस का यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, मैं बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। क्या होता है एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया इधर वाले डायरेक्शन में, मैंने इधर वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया, तो क्या हुआ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन इधर भागना चाहा, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागा, और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस था वो था लैम्डा डिस्टेंस, और ये लैम्डा डिस्टेंस को नाम दे दिया गया फ्री पाथ। मैंने दो चीज आपको समझाया अभी, एक तो टाइम को क्या बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम, और दूसरे जो बीच में का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे हैं, मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इसलिए बोलते हैं कि हम लोग मीन फ्री पाथ ही बाद में मतलब कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फ्री पाथ भी ठीक है। चलो अब देखो, पहला कोलिजन हुआ, पहले कोलिजन के बाद जब दूसरे के पास कोलिजन जाएगा और जब वो रेस्ट वाली पोजीशन पे जाएगा, तो टॉ भी आप समझ ही गए, टॉ यानी रिलैक्सेशन टाइम, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर वाले डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो अब एनर्जी अगर निकाले तो एनर्जी पता है वर्क के बराबर होती है, और पिछले ही चैप्टर में हमने वर्क का फॉर्मूला निकाल रखे है कि इन इलेक्ट्रिक वाली जगह में वर्क कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं Q इंटू डेल्टा वी। क्यू का मतलब चार्ज है, और डेल्टा वी का मतलब है V2 माइनस V1, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल। और जो चार्ज है वो अभी बता दूं, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक फ्लो करता है। अगर मैं एनर्जी गेन की बात करूं तो ये हो जाएगा क्यू ई लैम्डा। हमने यहाँ पे डेल्टा वी को रिप्लेस कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लैम्डा से, और ये जो लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ है, लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ये हो गया हमारे पास। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप, बस ये वाली चीज याद रखना, एनर्जी गेन इज इक्वल टू क्यू ई लैम्डा।
अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास 2009 में आया था। क्या क्वेश्चन बोलता है, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज, मीन फ्री पाथ दे दिया है 4 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। और ध्यान रखना कि क्वेश्चन पेपर में मीटर में दिया है तो हमको इसको मीटर में सॉल्व करना है। अगर ये कभी हमको सेंटीमीटर में दे दिया जाता है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि जितनी भी सारी चीज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे वो एक फंडामेंटल एसआई यूनिट में सॉल्व कर रहे होंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली वो कितना मिला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है, इलेक्ट्रॉन ऑन द ईच। और हमको वोल्ट पर मीटर में पता करना है कि वो कितना होने वाला है। ठीक है, तो ये वाला जब एक कोलिजन और ये दूसरा कोलिजन है, इसके बीच में का डिस्टेंस हमको दे दिया है क्या, हाँ दे दिया है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻8। ये इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इधर वाले डायरेक्शन में थी, और इलेक्ट्रॉन इधर जाके कोलाइड करने वाला है। और मैंने अभी अभी जो फॉर्मूला बताया था ऊपर आपके पास लिखा है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई लैम्डा। ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, इसको हम लोग लैम्डा की तरह ही ट्रीट कर रहे होंगे। तो यहाँ से डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई लैम्डा। यहाँ पे मैंने सीधा सीधा ये देखो, यहाँ अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैंने लिखा है एनर्जी गेन हमको दे रखा था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू फॉर्मूले के हिसाब से ई लैम्डा। अब ये ई ने ई को कैंसिल आउट कर दिया। ये ई क्या था, इलेक्ट्रॉन था, और ये भी इलेक्ट्रॉन था। क्वेश्चन में हमको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था, तो हमको पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं कैलकुलेट करना था ना, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया था वोल्ट पर मीटर में कैलकुलेट करो। इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिए, और यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल रहे होंगे, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड बाय 4 दैट इज 0.4, और इंटू 10⁻⁻8 बन जाएगा, नीचे माइनस का जब प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻7। दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलना भाई, चलो सी ऑप्शन करें। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। बहुत सिंपल है, मोबिलिटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू मूव थ्रू अ मीडियम इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पुलिंग देम। कुछ नहीं है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायग्राम से समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने इस वाले डायरेक्शन में अप्लाइड किया, इधर वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज देखो, अभी तक के हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, अब इसको नेगेटिव चार्ज बोल दिए, दोनों के पास सिमिलर ही है, एक जैसी है। तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, उसके ऊपर एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगेगी इधर वाले डायरेक्शन में। बिल्कुल सही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर क्यों लगी, अरे एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में फोर्स, फोर्स जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में वेलोसिटी। और यहाँ पे वेलोसिटी की कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू इज इक्वल टू वीडी डिवाइड बाय ई। ये वीडी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक बात समझ में आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है वो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी, घूमने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। एक बार फिर से डेफिनेशन समझो आप लोग, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। पहली बात चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल कब होगा, जब वो कंडक्टर में होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की जाएगी टू मूव थ्रू अ मीडियम, एक मीडियम यानी वो कंडक्टर वाली बात कर लिए, रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पुलिंग देम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको खींचती है अपोजिट डायरेक्शन में हमारे चार्ज को। अब एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, बस एक ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो, अगर ये फॉर्मूला आपके समझ में आया ना, म्यू इज इक्वल्स टू वीडी डिवाइड बाय ई। ये वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या है, ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इतनी बात समझ में आई, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। देखो क्या था, नीट 2020 में ये सवाल आया था, बहुत सिंपल। मैं आपको बता दूं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं ना तो सवाल बस ऐसे ही आते हैं, बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा आपकी कैलकुलेशन बननी चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे इतनी सी कैलकुलेशन आप कर लोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, आप बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दिया है वीडी की वैल्यू, in an electric field of 3 into 10⁻⁻10 volt per meter has a mobility in, हमको बस मोबिलिटी निकालना है, और मोबिलिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ये वाला सवाल मैं बताऊं बहुत बार आ चुका है, नीट में ऐसे सवाल बहुत बार मिलते हैं, बहुत मतलब हलवा सवाल है। तो कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला लगाओ, म्यू इज इक्वल टू वीडी डिवाइड बाई ई। वीडी की वैल्यू उसने यहाँ दे रखी है, उठा के चेप दो यहाँ पे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू ये है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻10। ये वाला बस हम सॉल्व कर लेंगे, ये जैसे सॉल्व हो जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻6। ये जो -10 है ऊपर चले जाएगा, प्लस हो जाएगा, -4 प्लस 10 हो जाएगा 6, और 7.5 को हम जब डिवाइड करेंगे, मतलब 75 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आ जाएगा 2.5। ये वाली भी चीज हमारे समझ में आ गई। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो रिलेशन आता है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रखते हैं। हाँ नहीं, इसके बाद करंट डेंसिटी है, फिर लास्ट करते हैं। चलो फिर आगे की बात आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो यहाँ बात समझो, अब रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी, इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई। अब क्या है कि एक कंडक्टर है, उस पर मैंने एक बैटरी लगाया, आई करंट इधर इधर फ्लो कर रहा है, आई करंट इधर आ रहा है, और इधर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज एकत्र हो गए, जमा हो गए, और इधर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज एकत्र हो गए। वैसे वाइस वर्सा पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर वाली डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, वीडी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाली डायरेक्शन में अप्लाई की। देखो अब क्या है, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। हाँ मेन बात ये भी थी कि हमने इसको एल लेंथ का कंसीडर किए, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, दोनों एक जैसे बराबर है। लेट वी बी द पोटेंशियल अप्लाइड, हमने यहाँ पे एक वी वाला पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है, डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर के बीच में। The magnitude of the electric field set up across the conductor is V1 by E is equals to V divided by L। अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, पिछले चैप्टर में यही फॉर्मूला रट के आए हैं, E is equals to V divided by L। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा ना तो बहुत प्यारी चीज है, E is equals to V divided by L। यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, L क्या है, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। ध्यान से समझो, पिछले बार भी हमने इस्तेमाल किया है, आगे चल के बहुत प्यारा एप्लीकेशन आने वाला इसका, आगे समझो बात। अब क्या है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं उस वाले हमारे कंडक्टर में, तो उसमें है n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे। n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बाद हम अगर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकाले तो हम क्या करेंगे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कर लेंगे। देखो पहले क्या था, लेट n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर उतने वॉल्यूम में कितने, तो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ, और एरिया और लेंथ हमको दोनों क्वेश्चन में या हमारे पर्टिकुलर सवाल में दे रखा है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से अगर चार्ज ऑन कंडक्टर निकाले अपन, तो कैपिटल Q हमारे पास हो जाएगा n की वैल्यू NaI, ये देखो NaL, और इंटू ई कर देंगे हम, क्योंकि चार्ज ऑन डेट कंडक्टर निकाल रहे हैं, तो ये ई से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मतलब -1.9 1.6 इंटू 10⁻⁹ से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको चार्ज मिल जाएगा। Q इज इक्वल टू एन वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। यहाँ से अगर अब ध्यान से देखो कि एक छोटा सा ये वाली चीज भी हमने पढ़ के रखे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेट किया अपन ने कि टाइम को इधर कर दिया और स्पीड को इधर कर दिए, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया। ये एल क्या है, हमारा डिस्टेंस है, कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, और वी डी क्या है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये हमने निकालना सीखे, इसका फॉर्मूला भी हमको पता है। अभी देखो क्या है कि हमको पता है I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी होता है, और हम लोग निकालना क्या चाह रहे थे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो यहाँ से हमारे पास करंट आ गया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं यहाँ पे चिपकाता हूँ। अभी देखो कैसे, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी दिया, तो यहाँ से Q की वैल्यू हमने जस्ट जो अभी Q की वैल्यू जस्ट निकाले थे, अभी जस्ट मैं एक कलर चेंज कर लूँ इसका, हाँ जस्ट ये Q की वैल्यू, ये जो Q की वैल्यू है NaI, वही उठा के हम यहाँ पे चिपका देंगे NaLe। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, a क्या है, a क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, l क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, e क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। और e जब भी स्मॉल e लिखा रहता ना, बिना कोई झंझट के आप समझो कि वहां पे -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम लिखा हुआ है, ठीक है। अब टाइम की वैल्यू हमने यहाँ से निकाले थे L डिवाइड बाई वी डी, तो ये L डिवाइड बाई वी डी, L ने L को मार दिया। अब ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूले को याद रखने की ट्रिक ये है, I इज इक्वल टू NeVAD। देखो पहले आ गया NeVDA, ऐसे मतलब कैसे भी याद रखो, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, द रिलेशन बिटवीन, ये वाला सवाल, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। चलो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हाँ आज का लास्ट टॉपिक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। ओम्स लॉ से कहानी कुछ ज्यादा सिंपल हो जाती है इस चैप्टर की, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था। इलेक्ट्रिक डेंसिटी मतलब करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी को हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक क्या आप समझ रहे होंगे कि सर डेंसिटी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, नहीं, जो करंट डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने J के ऊपर एक वेक्टर वाला साइन लगा रखा है। अब ये करंट डेंसिटी बोलती क्या है, इसकी बहुत छोटी सी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसके ऊपर कोई वो ट्रिक वाले सवाल बन सकते हैं, तो वो वाली चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये मैंने एक एरिया बनाया, इससे कितना करंट पास आउट कर रहा है, लेकिन एक और इसके अंदर हमारे पास प्रोवाइडेड दैट एरिया इज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। जो एरिया हम बोल रहे होंगे, ये जो एरिया है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए,
परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये हमारा एक कंडक्टर रखा है और करंट क्या है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये हो गई हमारे पास करंट डेंसिटी की बढ़िया वाली डेफिनेशन। एक तो डायरेक्शन, और ये भी मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन ऑफ जो करंट डेंसिटी है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के बराबर ही होंगे। जो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होने वाली है। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग जे वेक्टर इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए वेक्टर। उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एसआई यूनिट बात कर रहे हैं तो हम करंट डेंसिटी की, हाँ इसकी डेफिनेशन का भी आपको पूछ सकता है, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आ रहे होंगे। डेफिनेशन अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो आई स्टैंड फॉर द करंट, इसकी एसआई यूनिट हो जाती है एम्पियर, और ए स्टैंड फॉर द एरिया, तो एरिया की एसआई यूनिट हो गई है मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास करंट डेंसिटी का बहुत प्यारा खत्म, टॉपिक खत्म करंट डेंसिटी। इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल देखो, फिर हम लोग रैप अप करते हैं सेशन। देखो सवाल क्या बोलता है, अंडर स्टेडी स्टेट विच इज द करेक्ट, कि हमारे पास ये कंडक्टर है और इस वाले डायरेक्शन में आई नॉट वाला करंट फ्लो कर रहा है, आई नॉट वाला करंट फ्लो कर रहा है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। हमको बोल रहा है कि ये जो वी ए और ये वी नहीं है जे ए, जे ए यानी ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, समझे ना। हाँ, तो इसके ऊपर ए और बी के ऊपर हमको करंट डेंसिटी बताना है कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ कम है। तो सिंपल सी बात है कि करंट डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर करती है। एरिया के ऊपर कैसे, अभी हमने पढ़े थे, देखो ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है। एरिया एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतनी करंट डेंसिटी कम होने वाली है। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि एरिया यहाँ पे कम है तो यहाँ पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। वो सिंपल सी भी बात है, जहाँ पे है ना एरिया कम होगा वहां पे भीड़ ज्यादा होती है, तो यहाँ पे भीड़ ज्यादा होंगी यानी करंट ज्यादा होगा। यहाँ पे ज्यादा मात्रा में हमको करंट दिख रहा होगा, करंट डेंसिटी ज्यादा है यहाँ पे और यहाँ पे कम है। एक बहुत बेहतरीन सा यहाँ पे एक एप्लीकेशन बताता हूँ रियल लाइफ का। ये जो घरों में जो वायरिंग होती है ना, उसमें जैसे जो आपने कभी वायर देखे होंगे ना, कभी स्विच वगैरह खुला होगा देखे, तो एक पर्टिकुलर वायर होता है उसमें इंसुलिन, मतलब जो बाहर प्लास्टिक तो लगा होता है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सिंगल वायर नहीं होता है, सिंगल वायर, सिंगल कॉपर का वायर नहीं होता है, उसमें है ना अलग अलग छोटे 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 तार होते हैं, और वो कॉपर का वायर जब जाके मिलते हैं जब वो करंट ट्रांसफर करते हैं। तो इसका बहुत बेहतरीन सा एप्लीकेशन यही है कि वो करंट डेंसिटी बढ़ाने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने छोटा सा एरिया कर दिया तो यहाँ पे करंट डेंसिटी बढ़ी हुई है, तो हम लोग ऐसे छोटे छोटे एरिया करेंगे तो आगे चल के हम रेजिस्टेंस के ऊपर भी बात करेंगे ना, तो वो रेजिस्टेंस भी कम कर देता है। जैसे कि एरिया छोटा तो रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये वाली चीज भी हम पढ़ने वाले हैं। तो एरिया छोटा तो करंट डेंसिटी ज्यादा मिलेगी हमको, तो करंट डेंसिटी हमको ज्यादा ही चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए तो, और ये भी पता है कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट डेंसिटी। देखो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़े, एक बार मैं फट से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़े इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, एवरेज करंट, ठीक है हमने पढ़े इंस्टेंटेनियस करंट का ये वाला फॉर्मूला, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किए, आने के चांसेस है बेसिक, अगर कोई आपसे पूछा जा रहा है ना कोई छोटे मोटे एग्जाम में, या कभी आपसे कोई बातचीत कर रहा है कोई अच्छा बंदा, तो वो ये वाली चीज पूछ सकता है आपसे, है ना। तो ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक। और ये डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने समझा दिया कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। आगे एक न्यूमेरिकल लिए थे, बहुत बेहतरीन सा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पूरी कहानी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत बार 5 नंबर में एग्जाम में पूछता है, सीबीएसई एमपी बोर्ड वगैरह में कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये वाली कहानी आप लिखो, बहुत ज्यादा मजा आएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर ऐसा किए रैंडमली मूव किए थर्मली, बहुत प्यारी चीज है ना ये। फिर ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाली चीज लिखो, बहुत 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 अच्छा है। और फिर ये बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लगभग लगभग इतनी चढ़ जाती है, कितनी चढ़ती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। हो सकता है एमसीक्यू में कहीं पूछ ले आपसे, याद रखो, है ना, बाय द सेक ऑफ नॉलेज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसकी सही वाली डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि हमने डेफिनेशन क्या लिखी है। मिट जाओ भाई, नहीं मिट रहे, हम मिट जाएंगे। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका डायग्राम हमने बहुत प्यारा बनाया है, डायग्राम आपको समझ गया होगा, एसोलेशन कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आती है। मुझे नहीं लगता ये फॉर्मूला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ठीक है, लेकिन आप इसको भी याद रखो। और एनर्जी गेन के ऊपर हमने ये वाला सवाल किए आईआईटी में, आईआईटी जेईई मेंस में ऐसा सवाल आ चुका है, इसलिए आप ये बस इसी फॉर्मूले के ऊपर आ चुका है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग समझ के याद करके रखे है ना, कि Q इज इक्वल टू E इज इक्वल टू Q डेल्टा V हो जाता है, ठीक है। ये कोलिजन वाला, ये वाला तो क्वेश्चन कर ही लिया हमने, 2 क्वेश्चन यहाँ कर ही लिए थे। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने की चार्ज, जो एक चार्ज पार्टिकल है वो एक मीडियम में मूव करता है, वो वाली बात हो गई यहाँ से हमारी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वाली डायरेक्शन में मूव करता है, रिलेशन बिटवीन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको स्टार टॉपिक लगाएंगे तो ये स्टार टॉपिक हो गया हमारे पास, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और यहाँ से I इज इक्वल टू NEVD हमारे पास आ गई, हमने करंट डेंसिटी बता दी क्या हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग बिना किसी देरी के, आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा है तो थैंक यू, और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, हमने बहुत डीप लर्निंग तक की यहाँ बात की है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।